हेलो एवरीवन, मैं पीवी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं फीडबैक एकेडमी में। आज की वीडियो थोड़ी अलग है। ये बिल्कुल कन्वेंशनल एजुकेशनल वीडियो नहीं है, बट क्योंकि आजकल ये टॉपिक चल रहा है तो मैंने सोचा इसके साइंटिफिकली और लॉजिकल रीजंस निकाले हम कि कैसे ऐप्स जो कि टिकटॉक की तरह होते हैं, व्हाई दे आर नॉट गुड फॉर स्टूडेंट्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद देम एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस। ये कोई रोस्टिंग वीडियो नहीं है। इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जिसमें हम लोग बताएंगे कि YouTube वर्सेस TikTok में कंपैरिजन कर रहे हैं। हम सभी को पता है विच ऐप इज़ ऑन द राइट साइड एंड विच ऐप पीपल हैव ऑलरेडी लेफ्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में कोई ऐसी बात नहीं होगी, कोई कैरी मिनाटी से रिलेटेड बात नहीं होगी, कोई टिकटॉकर से रिलेटेड बात नहीं होगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्यों टिकटॉक जैसी ऐप्स होती हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि इन ऐप्स की वजह से हम लोगों का अटेंशन स्पैन रिड्यूस हो गया है। अब अटेंशन स्पैन कैसे रिड्यूस हो गया है एक ऐप यूज़ करने से, अब मैं वो आपको थोड़ा समझाता हूँ। पहले के ज़माने में बुक्स हुआ करती थी, ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। एक बुक को पढ़ने में कम से कम 6 से 7 दिन लगते थे। एक बारी में जब आप बैठते थे तो एक पर्टिकुलर नॉवल अगर इंटरेस्टिंग होता था तो आप 6 से 7 घंटे भी उसको एक पर्टिकुलर नॉवल को पढ़ लेते थे। उसी रीज़न की वजह से जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता था वो बहुत हाई होता था। हम लोग एक सिटिंग में बहुत बहुत घंटे पढ़ पाते थे, हमारी जो प्रीवियस जनरेशन्स हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल हम लोगों से बहुत हाई है। देन आया टेलीविज़न, सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट, मोबाइल। इसमें क्या हुआ, हमारा अटेंशन स्पैन और कम हो गया। एक चीज़ पे पर्टिकुलर अटेंशन हमको देने की जो एबिलिटी थी, वो जो टेलीविज़न के एपिसोड्स होते थे, सीरियल्स होते थे, उन्होंने कम कर दी। बिकॉज हर 15-20 मिनट में वो लोग एडवर्टीजमेंट्स देते थे, जो हम एक एपिसोड पे कॉन्सेंट्रेट करके देख रहे होते थे वो ब्रेक हो जाता था। फिर उसके बाद आया यूट्यूब। ऐसा नहीं है प्लेटफॉर्म्स लाइक ओनली टिकटॉक हैव कॉस्ट अस आवर कॉन्सेंट्रेशन। यूट्यूब का भी रोल है, मगर क्या होता है, यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस आपको एजुकेशनल होती हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। टिकटॉक में प्रॉब्लम ये है, 10 से 15 सेकंड की वीडियो होती है। अब 10 से 15 सेकंड में यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग, आप सिर्फ टाइम पास ही कर सकते हो और वही होता है वहाँ पे। और इससे प्रॉब्लम ये भी है कि हर 10 से 15 सेकंड में आपका माइंड रिकॉन्फिगर होता है, आपका माइंड रीसेट होता है कि अच्छा, या तो मैं इससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हूँ तो मैं नेक्स्ट चीज़ देखता हूँ, हो सकता है और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाऊँ, या फिर मुझे ये वीडियो अच्छी नहीं लग रही, मैं नेक्स्ट देखता हूँ, हो सकता है मुझे नेक्स्ट वाली अच्छी लगे। एक तरह से वो साइकिल बन जाती है एंड हम एडिक्ट हो जाते हैं। वी आर एडिक्टेड टू ऑल दोज थिंग्स, राइट। हम लोग खाते वक्त मोबाइल नहीं छोड़ते हैं, हम लोग पढ़ते वक्त मोबाइल नहीं छोड़ते हैं। इवन कुछ लोगों का अटेंशन स्पैन इतना कम हो जाता है कि वो टेलीविज़न देखते टाइम, वो मूवीज़ देखते टाइम, अगर कुछ भी हल्का सा बोरिंग सीन आता है तो वो उसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट करने की बजाय, उसकी तरफ अटेंशन पे करने की बजाय वो लोग मोबाइल निकाल लेते हैं एंड दे स्टार्ट स्वाइपिंग। ये सारी जितनी भी ऐप्स हैं जो हमारा अटेंशन स्पैन कम से कम करती जा रही हैं, उससे क्या हो रहा है कि हमको हर 10 से 15 सेकंड में कुछ नया चाहिए। अब देखो, पढ़ाई में तो हमेशा कुछ नया आएगा नहीं। कोई भी बच्चा अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, जिस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है वो तो चलो ठीक है, वो तो उसने अच्छे से पढ़ लिया। मगर जिस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट नहीं है, उस सब्जेक्ट में क्या होगा, वो बहुत जल्दी इंटरेस्ट लूज करने लगेगा। उससे क्या होगा कि वो चीज़ें छोड़ने लगेगा। वो सोचेगा अरे यार, इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ये मैं बाद में कर लेता हूँ। और वो रिजल्ट करती है प्रोक्रेस्टिनेशन में। बिकॉज उससे क्या होता है कि बाद में जो काम होता है वो पाइल अप होते रहते हैं एंड वो बाद में कभी नहीं होते। ये आप सबको भी पता है, जो हमने काम छोड़ दिया वो छूट ही जाता है। अब इस चीज़ से हम लोग कैसे बचेंगे? सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशंस ये होते हैं कि जब भी हम पढ़ने बैठे और हमको लगे कि हमने एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम पढ़ लिया है, अब हमको ब्रेक लेना है, तो ब्रेक के टाइम पे ये ऐप्स वगैरह ना ओपन करके, इससे अच्छा हम लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी करें जिससे कि हम लोग फिजिकली फ्रेश हो सकें हमारी दूसरे सेशन में बैठने के लिए। हम लोग अपनी आईज को रेस्ट दे सकते हैं। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बहुत कॉन्सेंट्रेशन से एक चीज़ पढ़ते हो 1 घंटा 2 घंटा, तो आईज पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेन आता है, राइट। उसके बाद आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो, उससे आपको कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ेगा, ना कि कम होने की बजाय, राइट। आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हो, पुशअप्स मार लो, 15-20 पुशअप्स मार लो जब भी आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत हो। उससे क्या होगा, आप फिजिकली भी फिट महसूस करेंगे। एंड फिजिकली जब बंदा फिट होता है, उसकी फिजिक अच्छी होती है, तो वो ज़्यादा देर तक बैठ पाता है। क्योंकि यार क्या होता है ना कि हमारा माइंड जो है
द बॉडी अचीव्स व्हाट द माइंड बिलीव्स। ओके, अगर वो सोचता है अगर यार नहीं मैं नहीं बैठ सकता, अगर वो कॉन्फ़िगर हो गया कि मेरे को हर 10 सेकंड में, हर 15 सेकंड में कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए, तो किताबों में तो कुछ हर 10 या 15 सेकंड में कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा नहीं। सो हमारा माइंड बिलीव कर लेगा यार कि मैं नहीं पढ़ सकता, और ये बहुत लोगों के साथ होता भी है। इसीलिए जो एप्स होती हैं जो प्योरली एंटरटेनमेंट बेस्ड होती हैं, जो आपको कुछ भी नहीं सिखा रही हैं, सो उन ऐप से आप थोड़ा रिफ्रेन करिए। प्लस कुछ लोग बोलते हैं कि वो चाइनीज़ ऐप है तो इसलिए उसको बैन करो। देखो, इस पॉइंट में थोड़ी वैलिडिटी कम है, बिकॉज चाइना का बहुत सारी कंपनीज का पैसा हमारी बहुत सारी अदर एप्लीकेशंस में भी लगा है। पेटीएम में 60% स्टेक है चाइना की, चाइनीज कंपनीज की। सो क्या आप उसको यूज करना बंद कर दोगे? बट या तो पूरा करो या फिर कुछ भी मत करो। सो यहीं पे वी कंक्लूड द वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, सो लाइक करो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज ऐसे वीडियोस हम लोग रोज लाते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए, स्टूडेंट्स के सेल्फ मोटिवेशन एंड डेवलपमेंट के लिए वीडियोस वी ब्रिंग अ लॉट। ओके, सो इफ यू डोंट वांट टू मिस देन सब्सक्राइब इट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।